जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई थर्ड का आपका री एग्जाम 19 जुलाई 2024 से 22 जुलाई 2024 के बीच में जो है कंडक्ट कराया जाएगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि जब आप लोग टीआरई थर्ड का जो है फॉर्म सबमिट किए थे तो उस टाइम पे कई जगह आप यहाँ पर अलग अलग तरीके से गलती या फिर मिस्टेक किए हैं। तो अब यहाँ पर उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित या फिर टेंशन में है कि क्या हम यहाँ पर एग्जाम देने जाएंगे तो उस चीज़ को लेकर आपकी समस्या या फिर दिक्कत वगैरह होगा, या फिर हम यहाँ पर आसानी से जो है एग्जाम दे सकते हैं, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत जो है उन्हें होगा। और जब इसके बाद आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा तो जो आपके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाएंगे तो क्या उस टाइम पे इस मैटर को लेकर आपके एक दिक्कत वगैरह होगा, या फिर उस टाइम पे भी आपके किसी भी तरीके का आपका दिक्कत वगैरह नहीं होगा। और यदि मान लीजिए कोई आपका दिक्कत वगैरह होता भी है तो उस टाइम पे उस समस्या का आप किस तरीके से समाधान निकालेंगे, इन सभी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से जो है बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब आप लोग फॉर्म सबमिट किए थे तो यहाँ पर जो आपका नाम हो उसके साथ यहाँ पर जो आपके फादर का नेम हो उसके साथ यहाँ पर जो आपका मदर का नेम और उसके बाद जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, तो ध्यान रखिएगा ये जो आपके चार चीज़ होते हैं यानी कैंडिडेट का नाम, फादर का नाम, मदर का नाम और उसके साथ ही जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, जो आपका 10th का जो आपका दस्तावेज है उस दस्तावेज में बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरीके से आपका दिया रहता है एकदम बिल्कुल सेम उसी तरीके से इसमें जो है आप लोग को भरना होता है। इसलिए आप कई जगह फॉर्म सबमिट करते होंगे तो उसमें आपका दिया रहता है कि जो आपका मैट्रिक में जिस भी तरीके से आपका दिया है उसी तरीके से आप यहाँ पर इसमें जो है वो डिटेल भरिए। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि जो आपका 10th का डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपका नाम वगैरह जो आपकी स्पेलिंग वगैरह है कुछ और आपका यहाँ पर है, और बाकी जो आपके अन्य दस्तावेज वगैरह हैं उसमें आपका कुछ मिसमैच वगैरह इस तरीके से आपका है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अभी आप लोग यहाँ पर एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस चीज़ को लेकर किसी भी तरीके का जो आपका समस्या है वो यहाँ पर आपका नहीं होने वाला है। यानी आपका यहाँ पर नाम और उसके साथ यहाँ पर फादर नेम और यहाँ पर जो आपका मदर नेम और आगे आपको डेट ऑफ बर्थ जो है वो देखने को मिलेगा। तो यदि मान लीजिए उसमें आप कहीं पर थोड़ा बहुत स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक कर दिए हैं या फिर टाइटल वगैरह आप यहाँ पर मिस्टेक कर दिए हैं तो आप यहाँ पर आसानी से एग्जाम दे सकते हैं। इस चीज़ को लेकर आपका अभी भी किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा और सिलेक्ट हो जाएंगे तो आगे भी चलकर आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का जो आपका दिक्कत या फिर समस्या है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं होगा। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो हस्बैंड का नाम भी यहाँ पर आपका दिया गया, तो ये आपका कंपलसरी नहीं है, आप दे दिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं दिए हैं तो भी यहाँ पर आपका किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए आपके आईडी को लेकर बोला गया है, तो आईडी में आपके पास 3 ऑप्शन जो है वो रहते हैं, या तो आप अपना आधार कार्ड या फिर आप यहाँ पर पैन कार्ड या फिर जो आपके डीएल हैं उसका यहाँ पर डिटेल और उसके साथ ही जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा वो यहाँ पर आपको अपलोड जो है करना होता है। देखिए जो लोग यहाँ पर आप आधार कार्ड का यहाँ पर डिटेल देकर आप यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड किए हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन यदि आप मान लीजिए पैन कार्ड या फिर डीएल आप यहाँ पर डिटेल देकर आप यहाँ पर इसे अपलोड किए हैं तो अभी आप यहाँ पर एग्जाम तो दे सकते हैं, बिल्कुल आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का समस्या फिर दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ पर आप लोग का सिलेक्शन होगा तो जब यहाँ पर आपके काउंसलिंग कराए जाएंगे तो उस टाइम पे आपका आधार कार्ड जो है कंपलसरी होता है, क्योंकि आधार कार्ड कंपलसरी इसलिए होता है, मतलब इस तरीके से होता है कि जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपका काउंसलिंग का जो स्टार्टिंग में जो आपका प्रोसेस होता है वो यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड होगा उसका नंबर डालकर जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसमें आपके यहाँ पर क्या होता है कि ओटीपी भेजा जाता है और आप ओटीपी बताते हैं, तो इस तरीके से आपका आधार कार्ड वेरीफाई हुआ। फिर उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसका यहाँ पर जो आपका जांच है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाते हैं। तो यदि मान लीजिए अभी आप पैन कार्ड या फिर डीएल से फॉर्म जो है वो सबमिट किए हैं तो आप अभी एग्जाम दे दीजिए। जब यहाँ पर आप लोग का काउंसलिंग होगा तो काउंसलिंग से पहले यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका पोर्टल होता है वो यहाँ पर आपका ओपन होता है, और ओपन होने के बाद यहाँ पर क्या है कि आप अपना जो आधार कार्ड होगा उसे यहाँ पर फिर से आप इंटर जो है कर सकते हैं। तो आई होप आपका यहाँ पर जो समस्या होगा वो यहाँ पर आपका समाधान हो गया। यानी अभी आप पैन कार्ड या फिर डीएल से फॉर्म सबमिट किए तो आप एग्जाम दे दीजिए, और फिर जब यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा तो काउंसलिंग से पहले आपको आधार कार्ड नंबर इंटर करने का जो आपका मौका है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से मिलेगा। तो उस टाइम पे आप अपना आधार कार्ड इंटर जो है वो कर दीजिएगा। यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके आईडी अपलोड को लेकर है, और फिर उसके बाद आप तो यहाँ पर भारतीय हैं, फिर उसके बाद आप यहाँ पर बिहार के निवासी हैं, यस या फिर नो। तो आप सभी लोग को पता होगा कि आप यदि यस होंगे तो आपको यस करना होगा, और यस करेंगे तो यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट नंबर उसके साथ ही यहाँ पर जो आपका इशू डेट है वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप करना होगा, और उसके साथ ही यहाँ पर जो आपका निवास प्रमाण पत्र होगा उसे यहाँ पर आपको अपलोड जो है करना होगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जैसे यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर दिया है तो कुछ लोग सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर डाले तो कुछ आपका एक नंबर वगैरह वो आप यहाँ पर छोड़ दिए, या फिर सर्टिफिकेट नंबर के स्थान पर जो आपका सर्टिफिकेट का आवेदन नंबर होता है वो यहाँ पर आप जो है वो डालें, या फिर यहाँ पर जो आपका इशू डेट होता है तो बहुत सारे क्या करते हैं कि जो आपका आवेदन का डेट होता है यानी किस दिन आप निवास के लिए आवेदन किए वो डेट यदि आप यहाँ पर डाल दिए हैं, या क्योंकि यहाँ पर जो आपका डेट मांगा जाता है वो यहाँ पर आपका इशू डेट यानी जारी तिथि आपका मांगा जाता है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो आपने यहाँ पर अपलोड किया है वो आप यहाँ पर सही अपलोड किए हैं, इसमें आपका एक थोड़ा बहुत आपका मिस्टेक है, या फिर यहाँ पर जो आपका जारी तिथि है तो उसमें आप थोड़ा बहुत कहीं पर गलती वगैरह कर दिए हैं तो वो यहाँ पर आपका आसानी से मैनेज हो जाएगा।
इसको लेकर कोई आपका यहाँ पर दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर जो आप निवास अपलोड किए हैं वो यहाँ पर आपका सही जो है अपलोड होना चाहिए। इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप रिजर्व कैटेगरी से आते होंगे तो यदि आप यहाँ पर नो करेंगे तो आपका सब कॉलम हाइड हो जाएगा, और यदि आप यहाँ पर यस करेंगे तो इसमें से आपको यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट करना होगा। और फिर ये आपका उसी तरीके से मैटर आता है, यानी यहाँ पर जो भी आप कैटेगरी से होंगे तो वो जो आपका सर्टिफिकेट नंबर और उसके साथ यहाँ पर जो इशू डेट है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो बस यहाँ पर क्या है कि जो आप अपलोड किए हैं वो आप यहाँ पर सही अपलोड किए हैं, वो यहाँ पर आपका मैनेज हो जाएगा। आगे भी चलकर आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत वगैरह जो है आपका नहीं होगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, अदर इसको लेकर दिया गया है। तो यदि मान लीजिए आप मैरिड भी हैं लेकिन आप यहाँ पर अनमैरिड सेलेक्ट करते हैं तो भी इसको लेकर आपके कोई इस तरीके का जो आपका समस्या वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं होगा। यहाँ पर आपके जेंडर को लेकर दिया गया है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसमें भी यदि यहाँ पर क्या हुआ था कि बीपीएससी में इस तरीके का आपके समस्या आया था कि कुछ यहाँ पर जो है मेल कैंडिडेट थे लेकिन उनकी तरफ से क्या है कि फीमेल आपका जो है वो कर दिया गया था। यदि आप ऐसा किए हैं तब तो यहाँ पर आपका दिक्कत होगा, क्योंकि मेरिट वगैरह या फिर जब यहाँ पर आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो आप सभी लोग को पता होगा कि जो फीमेल होती हैं और जो यहाँ पर मेल होते हैं, हालांकि अब तो जो आपका पेपर होता है वो यहाँ पर आपके मिक्स होते हैं, लेकिन जो आपके मेरिट वगैरह हैं तो उसमें आपके यहाँ पर समस्या होगा। और यदि इस तरीके से आप अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए हैं तो फिर ये आपका आगे चलकर समस्या होगा, और मतलब आगे चलकर आपका समस्या होगा। एग्जाम में तो कोई इस तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा, आप यहाँ पर आसानी से जो है एग्जाम दे सकते हैं। तो फिर उसके बाद आप यहाँ पर आगे आएंगे तो यहाँ पर जो आपकी दिव्यांगता श्रेणी है तो उसको लेकर दिया गया। तो देखिए जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और आप यदि दिव्यांगता श्रेणी से आए हैं तो आपको यहाँ पर जो डिटेल होता है वो भी यहाँ पर आपको सबमिट करना होता है, क्योंकि भले ही आप ऊपर अदर स्टेट सेलेक्ट करेंगे लेकिन उसके बाद जो आपका दिव्यांगता वाला जो आपका कॉलम है आपको यहाँ पर यस या फिर नो करने का ऑप्शन जो है मिलता है, और आप यहाँ पर यस करेंगे तो इस तरीके से जो आपका डिटेल होता है वो यहाँ पर आपको देना होता है कि कौन सा यहाँ पर आपका दिव्यांगता का श्रेणी है, और उसके बाद जो आपका दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होता है। तो आप यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड किए हैं, और उसके अलावा जो आपका लिखने वाला होता है सर्टिफिकेट नंबर वगैरह जारी तिथि उसमें आप थोड़ा बहुत मिस्टेक किए हैं तो वो आपके यहाँ पर मैनेज हो जाएगा। किसी भी तरीके का आपका यहाँ पर जो है वो दिक्कत नहीं होगा। कंसेशनल फ़ी में, तो कंसेशनल फ़ी में जो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है आप लोग के लिए ऑलरेडी जो आपके ऑप्शन होते हैं वो यहाँ पर आपके हाइड हो जाते हैं, और यदि आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे तो आपको यहाँ पर यस या फिर नो करने का ऑप्शन जो है वो दिखेगा। और यदि मान लीजिए आप यहाँ पर नो किए हैं तो नो बस आप यहाँ पर करेंगे तो जो आपका फीस होगा वो यहाँ पर आपका ज़्यादा लगेगा, और यस आप यहाँ पर करेंगे तो आपका जो फीस होगा वो यहाँ पर आपका जो है कम लगेगा। तो यदि आप यहाँ पर मतलब कंसेशनल फ़ी के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, उसके बाद भी आप यहाँ पर नो करके पेमेंट कर दिए हैं तो भी यहाँ पर इससे आपका यहाँ पर जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ऐसा आप मत सोचिएगा कि जो आपका रिजर्वेशन है वो यहाँ पर आपको जो है वो नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो आपका कॉलम है जो कि यहाँ पर जो पंचायत राज जो संस्था है और जो आपका नगर निकाय जो संस्था है तो उसमें यहाँ पर जो भी नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं उनको लेकर आपके जो है वो दिए गए हैं। तो इसमें बहुत सारे बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं तो इसमें आप लोग यहाँ पर यस करके आप यहाँ पर जो डिटेल वगैरह है वो आप यहाँ पर जो है वो सबमिट कर दिए हैं। तो आप यहाँ पर सोचेंगे कि क्या हमें दिक्कत होगा, तो कोई यहाँ पर आप लोग को जो है वो दिक्कत नहीं होने वाला है। आप यहाँ पर आसानी से एग्जाम देंगे और फिर जब आपका काउंसलिंग कराया जाएगा तो उस टाइम पे जो आपका डिटेल वगैरह होगा जो कि आप यहाँ पर बीपीएससी टीचर हैं तो आप अपना दे देंगे तो उस टाइम पे आसानी से आपका काउंसलिंग वगैरह हो जाएगा। कोई उस तरीके का दिक्कत आपके यहाँ पर नहीं होगा। अब यहाँ पर जो आपकी काउंसलिंग है उसको लेकर आप यहाँ पर जो आपके यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन है उसको लेकर आपके जो है वो दिए गए हैं। तो देखिए इसमें आपका क्या था कि जब टीआरई 3 का फॉर्म जो है वो सबमिट किए कर रहे थे तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या था कि बहुत सारा जो आपका ऑप्शन था वो यहाँ पर आपके हाइड जो है हो जा रहे थे। तो इसमें यहाँ पर पूरा यहाँ पर फुल चांस है कि कोई भी कैंडिडेट इसमें आप लोग यहाँ पर जो है गलती नहीं किए होंगे। और यदि मान लीजिए आप यहाँ पर थोड़ा बहुत गलती भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दिए हैं तो भी उससे यहाँ पर कोई खास आपका दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए टीआरई फर्स्ट में यहाँ पर समस्या ये हुआ था कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे कि आप लोग जब पीआरटी का यानी प्राइमरी टीचर का फॉर्म जो है वो सबमिट किए थे तो उस टाइम पे बीएड और डीएलएड दोनों एलिजिबल था। तो बहुत सारे कैंडिडेट क्या किए थे कि वो डीएलएड तो किए थे लेकिन वो लोग यहाँ पर क्या किए कि जो आपका बीएड वाला ऑप्शन था उसे यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर दिए। तो उस टाइम पे आप सभी लोगों को पता होगा कि बीएड का प्राइमरी में आपका रिजल्ट जो है वो रोक दिया गया था। तो उस टाइम पे कुछ लोगों का इस तरीके का आपका समस्या आया था कि आप डीएलएड किए थे लेकिन सिलेक्ट आप यहाँ पर बीएड कर दिए और फिर उसके बाद में आपका मौका दिया गया था तो उसमें आप यहाँ पर कुछ भी नहीं सुधारे तो आपका जो रिजल्ट था उस पर आपका जो है रोक लगा दिया गया था। लेकिन बीपीएससी टीआरई 3 में आपको ऐसा ऑप्शन ही जो है आपको नहीं देखने को मिलेगा। यदि आप पीआरटी के लिए फॉर्म जो है वो सबमिट कर रहे थे तो बस आपके पास जो डीएलएड वाला था वहीं आपके पास जो ऑप्शन था वो यहाँ पर आपका था।
तो इससे भी आपके यहाँ पर किसी भी तरीके का जो आपका समस्या वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर आगे हम यहाँ पर आएंगे तो आगे यहाँ पर देखिए जो कि इस चीज़ को लेकर भी बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर जो है गलती करते हैं, लेकिन इससे भी आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका पात्रता को लेकर है तो यहाँ पर आपके दो ऑप्शन दिए रहते हैं, एक तो आपका पात्रता और यहाँ पर दक्षता एवं पात्रता परीक्षा, और नीचे वाला आपके यहाँ पर केवल दक्षता परीक्षा जो है वो रहता है। स्टार्टिंग में तो बहुत सारे लोगों की तरफ से आपका बताया गया कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे वो यहाँ पर केवल दक्षता वाले ऑप्शन को जो है वो सेलेक्ट करेंगे, जो कि ऐसा बिल्कुल गलत है। दक्षता किनको सेलेक्ट करना है आप यहाँ पर खुद जो है वो देख सकते हैं। दक्षता उनको सेलेक्ट करना है कि जो वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं यानी बिहार में, और वो उनके लिए यहाँ पर जो दक्षता है वो यहाँ पर आपका परीक्षा होता है। यदि आप यहाँ पर बीटेट या फिर सीटेट एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं तो आपके लिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन होता है पात्रता वाला, ये यहाँ पर आपके ऑप्शन जो है वो रहते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए आप यहाँ पर केवल दक्षता वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए हैं तो कोई यहाँ पर आपका जो है वो दिक्कत नहीं होगा। आगे यहाँ पर क्या है कि जैसे आपका प्राइमरी का है तो प्राइमरी आप यहाँ पर सिलेक्ट किए, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आपका सीटेट का जो आपके सर्टिफिकेट नंबर इशू डेट होगा और जो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट होगा उसे आप यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, बस यहाँ पर आपका हो जाएगा। इस ऑप्शन से आपका किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर सीटेट या फिर बीटेट एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं या फिर यस टेट आप यहाँ पर उत्तीर्ण किए हैं लेकिन केवल दक्षता वाले ऑप्शन को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दिए तो आपके मन में संशय होगा कि क्या आगे चलकर आपका दिक्कत होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं होगा। बस जो आपका सीटेट या फिर बीटेट या फिर यस टेट है वो यहाँ पर आपका सही तरीके से अपलोड जो है होना चाहिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आगे आते हैं तो इसको लेकर जो है वो देख सकते हैं, इसको लेकर भी कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। जैसे यहाँ पर जो आपका सीटेट पेपर 1 या फिर यहाँ पर आपका बीटेट वगैरह है तो यहाँ पर जो आपका सीटेट है तो उसमें यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पर जो आपका इशू डेट है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। अब यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर में बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर NA इस तरीके से आप यहाँ पर लिख दिए हैं यानी नॉट अप्लीकेबल, और यहाँ पर सीरियल नंबर जो है जैसे यहाँ पर सीटेट का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें तो आपका सर्टिफिकेट नंबर नहीं होता है, लेकिन जो आपका मार्कशीट होता है तो मार्कशीट में आपके सीरियल नंबर जो है वो दिए रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर जो है आपका मांगा है तो यदि मान लीजिए यहाँ पर आप NA लिखे हों या फिर मार्कशीट का सीरियल नंबर लिखे हों या फिर आपका जो सीटेट है उसका आप यहाँ पर रोल नंबर जो है वो लिखें, यानी तीनों में से आप यहाँ पर कुछ भी लिखे हैं वो आपका चल जाएगा, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं होगा। लेकिन नोटिफिकेशन के आधार पर यहाँ पर जो आपका सीटेट का जो मार्कशीट का सीरियल नंबर था वो यहाँ पर आपको जो है वो लिखना है, लेकिन आप यहाँ पर कुछ भी लिखें वो आपका यहाँ पर जो है मैनेज हो जाएगा। इशू डेट में कुछ लोग जो आपका बार कोड के ऊपर वाला जो आपका एक डेट रहता है जिस दिन आपका सर्टिफिकेट वगैरह यानी आप यहाँ पर देखेंगे एक आपका रिजल्ट का जारी तिथि मतलब एक आपका एग्जाम का डेट शायद रहता है या फिर आपका रिजल्ट जिस दिन जारी होता है उस दिन, और जिस दिन आपका सीटेट जो सर्टिफिकेट होता है डिजी लॉकर में आपके जारी किए जाते हैं तो दो डेट यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो जो आपका इशू डेट यानी जो आपका जारी तिथि रहता है वो यदि आप यहाँ पर किए हैं तो वहीं तो यहाँ पर आपका पूछा है, और यदि मान लीजिए इसमें आप दूसरा डेट डाल दिए हैं तो भी यहाँ पर आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। बस यहाँ पर जो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पर आपका सही तरीके से अपलोड जो है होना चाहिए। अब अपलोड में भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों का समस्या यहाँ पर यह है कि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो आप लोग बीपीएससी टीचर के लिए तो एलिजिबल हैं, लेकिन जो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर आपका सीबीएसई की तरफ से नहीं जारी किया जाता है, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से आपको सीटेट में फेल माना जाता है, लेकिन यहाँ पर बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से आपको उतना ही नंबर पर आपको यहाँ पर एलिजिबल जो है कर दिया जाता है। तो यहाँ पर तो आपका मांगा जाता है कि सीटेट का जो सर्टिफिकेट है उसे आप यहाँ पर अपलोड करिए। तो देखिए जिनके पास सीटेट का सर्टिफिकेट है आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन या फिर जो आपके फॉर्म है उसमें आपके सर्टिफिकेट के बारे में जिक्र किए गए हैं। और यदि मान लीजिए आप सर्टिफिकेट न अपलोड करके आप यहाँ पर मार्कशीट अपलोड किए हैं तो भी यहाँ पर आपका कोई दिक्कत नहीं है, यानी आप सर्टिफिकेट अपलोड करें या फिर मार्कशीट अपलोड करें उससे यहाँ पर आपका कोई समस्या नहीं होने वाला है। आप आसानी से एग्जाम भी दे सकेंगे और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो काउंसलिंग भी आप करा सकेंगे। बस जो आप यहाँ पर अपलोड किए होंगे वहीं काउंसलिंग के टाइम पे आपको जो है वो दिखाना होता है। डेट ऑफ बर्थ को लेकर तो हमने बता दिया कि जो आपका आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपका मान्य नहीं होगा। जो आपका 10th का जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा वही यहाँ पर आपका होना चाहिए। और यदि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप गलत किए हैं तो इसमें आपका जो है वो समस्या हो सकता है। समस्या इसलिए होगा क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जो आपके टाई ब्रेकर होते हैं तो उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है तो उसका भी यहाँ पर आपके ध्यान जो है वो रखे जाते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पर क्या होगा कि आप यहाँ पर एग्जाम जो है वो दे सकते हैं, बाद में हो सकता है कि आपको करेक्शन या फिर संशोधन करने का जो आपका मौका है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से रिजल्ट जारी करने से पहले आपको यहाँ पर जो है वो दिया जाए। तो अभी आपके सर पे एग्जाम है तो आप यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं होगा। फिर उसके बाद आगे यहाँ पर आपके एड्रेस को लेकर है।
तो देखिए एड्रेस से यहाँ पर कोई आपका समस्या नहीं होगा। एड्रेस में आप कुछ स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक कर दें तो भी यहाँ पर आपका चल जाएगा, और कुछ यदि आप यहाँ पर छोड़ भी दिए हैं तो भी यहाँ पर आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ लोग यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट जो आपका जिला है वो, और उसके साथ ही यहाँ पर जो आपका पिन कोड है उसमें कुछ लोग क्या किए हैं कि गलती आप यहाँ पर जो है कर दिए हैं, या फिर कुछ आप यहाँ पर नंबर वगैरह पिन कोड वगैरह में आप यहाँ पर कुछ छोड़ वगैरह दिए हैं। तो देखिए इससे आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, आप एग्जाम तो देंगे, उसके बाद भी आपका आगे भी चलकर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अभी देखेंगे तो हर एक चीज़ जो आपका प्रक्रिया है वो यहाँ पर आपके ऑनलाइन है। और ऑनलाइन में यहाँ पर आप अपना पोर्टल लॉगिन करते हैं, जैसे बीपीएससी का आप फॉर्म सबमिट किए हैं तो जो आपका बीपीएससी की तरफ से लॉगिन आईडी होगा, तो आप लॉगिन आईडी आप रिजल्ट भी देख सकते हैं, हर एक चीज़ देख सकते हैं। फिर उसके बाद काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग होने के बाद जो भी आपका पदस्थापन पत्र वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह, या फिर आपका स्कूल आवंटन किया जाएगा, तो हर एक चीज़ आपका ऑनलाइन ही है। ऐसा नहीं कि जो आपका नियुक्ति पत्र होगा वो आपके घर पर जो है आएगा, और फिर आप अपना नियुक्ति पत्र लेने के बाद आप अपना विद्यालय में जो है कार्यभार आप ग्रहण करने जाएंगे। इस तरीके से आपका कुछ भी नहीं होता है, सब चीज़ यहाँ पर ऑनलाइन होता है। तो इसलिए यदि आप यहाँ पर एड्रेस में कोई आप यहाँ पर मिस्टेक या फिर कोई पिन कोड वगैरह गलती किए हैं तो इससे आपका यहाँ पर अभी तो आपका एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे भी चलकर आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। जब आप यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट होंगे तो जो आपका एड्रेस वगैरह है वो कई बार आपको जो है भरने के लिए मौका भी जो है वो दिया जाता है। कई सारे आपको फॉर्म जो है वो दिए जाते हैं अलग अलग तरीके से कि आप अपना उसमें जो है वो डिटेल सबमिट करिए, और जब आप उस फॉर्म में डिटेल सबमिट करते हैं तो उसमें आपको एड्रेस पे जो है भरना होता है। तो उस टाइम पे जब आप अपना जिला सही भरेंगे और जो आपका पिन कोड है वो सही भरेंगे तो आपका मैनेज हो जाएगा, कोई उस तरीके का यहाँ पर आपका दिक्कत वगैरह नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर हर एक चीज़ आपका ऑनलाइन है, तो इसलिए इसको लेकर आप यहाँ पर बिल्कुल जो है वो चिंता मत करिए। जो यहाँ पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए वो यहाँ पर आपके पढ़ाई को लेकर जो है आपका होना चाहिए। तो देखिए ये आपका कुछ यहाँ पर मिस्टेक था, तो उम्मीद है कि आप लोग का जो डाउट या फिर संशय रहा होगा वो यहाँ से आपकी क्लियर जो है हो गए होंगे। देखिए इसके अलावा भी कई जगह आप लोग का अलग अलग तरीके से जो आपकी समस्याएं हैं वो यहाँ पर आपका है। जैसे अपलोड को लेकर भी बहुत सारे लोग का समस्या है कि कई जगह आपका मार्कशीट जो है मांगा गया था, और कई जगह आपका सर्टिफिकेट जो है आपका मांगा गया था, और कई जगह सिर्फ आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो यहाँ पर आपका लिखा गया था। तो देखिए कई जहाँ पर आपका मार्कशीट मांगा गया, यदि वहाँ पर आप सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए तो भी वो आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आपका मार्कशीट है वो आपका ही है और जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपका ही है। तो इसलिए इससे आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। और यदि मान लीजिए कहीं पर आपका सर्टिफिकेट मांगा गया हो लेकिन वहाँ पर आप मार्कशीट अपलोड कर दिए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स लिखा रहता है तो डॉक्यूमेंट्स में आप मार्कशीट अपलोड करिए या फिर सर्टिफिकेट अपलोड करिए, उससे यहाँ पर कोई दिक्कत आपका जो है नहीं होगा। बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप गलत जो है मत अपलोड करिएगा, और यदि गलत भी अपलोड कर दिए हैं, यानी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा जैसे जहाँ पर आपका 10th का जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपका अपलोड करने को लेकर बोला गया, लेकिन यहाँ पर क्या किया कि 10th का आप अपना नहीं बल्कि किसी दूसरे का अपलोड कर दिए। उसी तरीके से सीटेट हो या फिर जो आपका मतलब डीएलएड हो, बीएड हो, या फिर अन्य जो आपके मास्टर्स का, ग्रेजुएशन, जो कुछ भी XYZ जो आपके दस्तावेज हैं वो यहाँ पर अपलोड करने में आप गलती कर दिए, यानी आप अपने स्थान पर किसी दूसरे का भी अपलोड कर दिए हैं, तो भी यहाँ पर आपका एग्जाम देने में किसी भी तरीके का आपका समस्या नहीं होगा। एग्जाम तो आप आसानी से दे देंगे। फिर उसके बाद जब यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो जब यहाँ पर आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो काउंसलिंग से पहले यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो पोर्टल होता है, जो आपके तरफ से अपलोड किया गया दस्तावेज है, उसमें आपको करेक्शन करने का भी मौका बीपीएससी की तरफ से जो है वो दिया जाता है। तो उस टाइम पे आप यदि इस तरीके से गलत जो दस्तावेज है, यानी आप अपने स्थान पर किसी दूसरे का दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं, तो उसे आप आसानी से जो है काउंसलिंग से पहले आप अपना जो है बदल सकते हैं। बस उस टाइम पर जब बदलेंगे तो जो आपके राजपत्रित पदाधिकारी यानी जो आपके गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं उनसे आप अटेस्टेड करवाएंगे, और अटेस्टेड करवाने के बाद जो आपका सही डॉक्यूमेंट्स होगा उसको यहाँ पर आपको जो है अपलोड करना होता है। यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे तो किसी भी तरीके से आपका नौकरी जाने को लेकर या फिर आप पे कोई उस तरीके का बड़ा मुसीबत या फिर खतरा यहाँ पर आपका नहीं होने वाला है। जो भी आपका आगे चलकर समस्या भी होता है तो उन सभी समस्याओं का जो आपका समाधान है वो यहाँ पर आपके एक एक करके जो है क्लियर हो जाते हैं। तो इसलिए इसको लेकर आप यहाँ पर बिल्कुल जो है चिंता मत करिएगा, और जो भी यहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए, जो भी यहाँ पर आपका 1-2-4 दिन का समय बचा है वो यहाँ पर आपके एग्जाम पे जो है होना चाहिए। इसलिए आप यहाँ पर मैक्सिमम ऊपर देखेंगे तो ऊपर जो आपकी गलतियाँ थे उसको हम यहाँ पर मेंशन जो है किए थे, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो हर एक जगह हमने यही बताया कि आप कहीं पर भी फॉर्म सबमिट करते टाइम थोड़ा या फिर बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर मिस्टेक किए हैं या फिर छोड़ दिए हैं या फिर वहाँ पर आप गलतियाँ किए हैं, तो भी यहाँ पर अभी तो आपका एग्जाम में भी किसी भी तरीके का समस्या नहीं होगा, और आगे भी आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जो आपके काउंसलिंग होंगे तो उस टाइम पे भी आपका किसी भी तरीके का जो आपका समस्या है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं होने वाला है। आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद जो आप लोग का काउंसलिंग है वो भी करा लिया जाएगा, और जो आप लोग का पदस्थापन या फिर जो भी कार्यभार वगैरह हैं
वो यहाँ पर आपके आसानी से जो है हो सकते हैं। कई जगह क्योंकि देखिए जो आपके काउंसलिंग कराए जाते हैं, हर एक जिले में आपके काउंसलिंग जो है कराए जाते हैं। कुछ आपके काउंसलिंग सेंटर होते हैं तो वहाँ पर आपके मना कर देते हैं, तो इस चीज़ को लेकर बहुत सारे लोग चिंतित हो जाते हैं दूसरे जिले में कि यहाँ पर आपका इस तरीके से मना कर दिया गया तो अब यहाँ पर मेरा नौकरी जो है वो चला जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई जगह जो आपके एफिडेविट वगैरह हैं तो उससे भी यहाँ पर जो आपने गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया हो या फिर कहीं पर आप यहाँ पर गलत किए हैं तो एफिडेविट यानी जो आपका शपथ पत्र है उसके माध्यम से जो भी आपका चयन प्रक्रिया होगा उसको यहाँ पर एक्सेप्ट करते हुए आपका यहाँ पर जो काउंसलिंग वगैरह जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके जो है करा लिए जाते हैं। तो अभी तो ये आपका एफिडेविट का कोई मैटर नहीं है क्योंकि अभी तो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में आप सिलेक्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद जब आपका काउंसलिंग कराया जाएगा तो उस टाइम पे यहाँ पर आपका एफिडेविट का मैटर आएगा, तो उस टाइम पे हम इसके बारे में जो है बात कर लेंगे। तो अभी बस यहाँ पर जो आपका फोकस होना चाहिए वो यहाँ पर आपके एग्जाम पर होना चाहिए। आप यहाँ पर एग्जाम जो है वो दीजिएगा। कई लोग फॉर्म में त्रुटि किए हैं तो आप लोग सोचते हैं कि हम यहाँ पर एग्जाम जो है वो देने ना जाएँ, एग्जाम देते भी हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, बाद में हमें रिजेक्ट जो है वो कर लिया जाएगा, हम जो भी मेरा फॉर्म वगैरह है वो यहाँ पर आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है, हर एक चीज़ आपका यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। बस यहाँ पर आप एग्जाम दीजिए और आप यहाँ पर सिलेक्शन जो है वो लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये तो आपके मतलब यहाँ पर जो आप लोग का डाउट या फिर जो आपके कन्फ्यूजन थे कि हमारा यहाँ पर फॉर्म इस तरीके से त्रुटि हो गया उसको लेकर, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अभी जब आप यहाँ पर एग्जाम देने जाएंगे तो एक आप लोगों के लिए जो आपके घोषणा पत्र है यानी जो आपके डिक्लेरेशन फॉर्म है वो यहाँ पर जो है वो जारी किया गया है। तो यदि आप लोग का जो फोटो और जो आपका सिग्नेचर है जो कि आपका ई एडमिट कार्ड में यदि फोटो और सिग्नेचर को लेकर कोई आपका त्रुटि होगा तो आप यहाँ पर घोषणा पत्र जो है वो लेकर जरूर जाएगा, क्योंकि यदि आप यहाँ पर घोषणा पत्र लेकर नहीं जाते हैं तो हो सकता है कि जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर वाले हैं वो थोड़ा सा कड़क हैं और आपको यहाँ पर एग्जाम में एंट्री देने से वो लोग यहाँ पर मना कर दें, बोले कि आप अपना घोषणा पत्र लेकर आइए, उसके बाद ही आप यहाँ पर एग्जाम जो है वो देंगे। तो उस टाइम पे आपका काफ़ी ज़्यादा समस्या हो जाएगा और संभवतः ऐसा भी होगा कि आप घोषणा पत्र ना ही उनको दे पाएंगे और आपका यहाँ पर जो एग्जाम होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो छूट जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए जो आपका फोटो है वो यहाँ पर आपका धूमिल है। धूमिल का मतलब यहाँ पर यह है कि जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें आपका पहचान ही नहीं हो पा रहा है कि आप जो कैंडिडेट हैं आप ही का उस एडमिट कार्ड में जो है फोटो है, यानी फोटो आपका इतना ज़्यादा धुंधला है, तब ये आपका घोषणा पत्र लेकर जाना है। या फिर मान लीजिए आपका जो फोटो है आपके फोटो के स्थान पर किसी दूसरे का फोटो यहाँ पर आपका अपलोड कर दिया गया है तो यहाँ पर आपका घोषणा पत्र जो है वो लेकर जाना है। और यदि मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका फोटो है जैसे यहाँ पर आपका इतना चेहरा हुआ तो जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें मान लीजिए आपका आधा चेहरा जो है इधर से बगल से कट गया या फिर आधा चेहरा आपका बगल से कट गया, फिर जो आपका माथा वगैरह है वो यहाँ पर आपका कट गया या फिर जो यहाँ पर आपका दाढ़ी वगैरह है वो यदि यहाँ पर आपका कट गया, यदि इस तरीके से आपके एडमिट कार्ड में फोटो है वो आपका कटा पीटा आया है तब ऐसे कंडीशन में भी आप यहाँ पर घोषणा पत्र जो है वो लेकर जाएगा। या फिर जो आपका एडमिट कार्ड में जो आपका फोटो वाला कॉलम है वहाँ पर यदि खाली है तब ऐसे कंडीशन में आप घोषणा पत्र जो है वो लेकर जाएगा। अन्यथा हर एक तरीके से आपके एडमिट कार्ड में फोटो जो है आपका सही है तब ये जो आपका घोषणा पत्र है वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपका जो एडमिट कार्ड और उसके साथ जो आपका ID है वो यहाँ पर आपका जो है होना चाहिए। सिग्नेचर को लेकर देखिए उतना ज़्यादा आपका सिग्नेचर को लेकर दिक्कत नहीं होता है। जो आपका सिग्नेचर वाला कॉलम है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सादा है, यानी उसमें आपका सिग्नेचर नहीं है। या फिर मान लीजिए जो आपका सिग्नेचर है वो आप इतना मतलब रिसाइज करने में उसको इतना धुंधला कर दिए हैं कि वो यहाँ पर आपका समझ में ही नहीं आ रहा कि आप यहाँ पर क्या सिग्नेचर किए हैं, तब ऐसे कंडीशन में जो आपका घोषणा पत्र होगा वो यहाँ पर आपका लेकर जाएगा। अन्यथा आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि मेरा जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर छोटा है या फिर मेरा जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर उल्टा अपलोड हो गया है या फिर मेरा जो सिग्नेचर है वहाँ पर किसी दूसरे का सिग्नेचर अपलोड हो गया है तो ऐसे कंडीशन में हमें घोषणा पत्र लेकर जाना होगा। तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पर एक चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा कि जैसे किसी दूसरे का सिग्नेचर आपका अपलोड हो गया है तो वहीं वाला जो सिग्नेचर होगा वो आप यहाँ पर जो है कर दीजिएगा। आपको घोषणा पत्र जो है वो लेकर जाने की कोई ज़रूरत जो है वो नहीं होगी। घोषणा पत्र जो आप यहाँ पर लेकर जाएंगे तो उसमें जो आपके राजपत्रित पदाधिकारी यानी जो आपके गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनसे यहाँ पर अटेस्टेड भी जो है आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आप यहाँ पर घोषणा पत्र लेकर जो है वो चले गए और आप यहाँ पर सोचते हैं कि हम यहाँ पर एग्जाम जो है वो दे देंगे, तो जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर वाले हैं आप लोग को यहाँ पर एंट्री जो है वो नहीं देंगे। देखिए घोषणा पत्र में बेसिकली आपको यहाँ पर 3 जो आपके फोटो हैं वो यहाँ पर आपके पास रंगीन फोटो होना चाहिए। एक जो आपका फोटो होगा जो आपका ई एडमिट कार्ड होगा, ई एडमिट कार्ड में जहाँ पर आपका फोटो वाला कॉलम रहता है तो उसके जस्ट बगल में एक आपका फोटो होना चाहिए और इस फोटो पर जो गजेटेड ऑफिसर्स होंगे उनका यहाँ पर अटेस्टेड होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पर जो आपका फोटो होगा जो आपका ई एडमिट कार्ड एक होगा जो कि वो आपका एडमिट कार्ड सादा जो है आपका होगा, तो इसमें एक फ़ोटो जो है अपलोड मतलब चिपकाना होगा जो वहाँ पर जिनकी ड्यूटी लगी रहेगी, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्ज़ाम देते टाइम जिनकी ड्यूटी लगी रहेगी तो उनके सामने यहाँ पर जो आपका एडमिट कार्ड होगा तो उस एडमिट कार्ड में आपको फ़ोटो जो है वो चिपकाना होगा। और ये जो आप फोटो चिपकाएंगे तो इस पर किसी का जो आपका सिग्नेचर वगैरह या फिर अटेस्टेड वगैरह है वो यहाँ पर आपको जो है वो नहीं कराना है। और फिर उसके बाद एक जो आपका फ़ोटो होगा जो आपका घोषणा पत्र होगा, तो घोषणा पत्र में आप देखेंगे तो घोषणा पत्र में नीचे आपको एक फ़ोटो जो है वो चिपकाने का
मतलब यहाँ पर खाना आपका बना रहता है तो उस पर आप अपना फोटो जो है वो चिपकाएगा और उस पर आपको यहाँ पर जो गैजेटेड ऑफिसर्स होंगे उनसे यहाँ पर आपको अटेस्टेड करवाना होगा और फिर उसके बाद आप अपना नीचे हिंदी में सिग्नेचर करिएगा और उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो आप अपना इंग्लिश में सिग्नेचर करिएगा। उसके नीचे आप देखेंगे तो वीक्षक और कुछ परीक्षक इस तरीके से आपका जो है वो दिया रहता है, तो उससे यहाँ पर आपका कोई मतलब नहीं है। जो भी जिनकी भी ड्यूटी वगैरह लगेगी तो वो लोग उस पर सिग्नेचर वगैरह जो है इस तरीके से जो है कर देंगे। इसमें आपको किसी भी तरीके से आपको प्रमाणित वगैरह जो है उन्हें करवाना है। तो आप इस तरीके से जो आपका 3 फोटो होगा वो यहाँ पर आपके जो है वो लगेंगे। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। 2 जगह आपको यहाँ पर फोटो जो आपका होगा उस पर अटेस्टेड जो है करवाना होगा। एक तो आपका एडमिट कार्ड के जो आपका फोटो होगा उसके बगल में आप फोटो चिपकाएंगे तो वहाँ पर आपको अटेस्टेड करवाना होगा। उसके साथ जो आपका घोषणा पत्र होगा तो घोषणा पत्र में जो आप फोटो चिपकाएंगे तो उस पर यहाँ पर आपको राजपत्रित पदाधिकारी यानी जो गैजेटेड ऑफिसर्स होंगे उनसे यहाँ पर आपको अटेस्टेड करवाना होगा। तो ये बस आपका एक पाली को लेकर इस तरीके से इतना फोटो आपका लगेगा। यदि मान लीजिए आप प्राइमरी का भी फॉर्म सबमिट किए हैं तो आप तो यहाँ पर इतना में आपका मैनेज हो जाएगा। और यदि मान लीजिए जूनियर का भी फॉर्म सबमिट किए हैं तब ये जो हम यहाँ पर जितना फोटो को लेकर बताए, जितना सिग्नेचर को लेकर बताए, फिर से इतना आपको कराना पड़ेगा। और यदि मान लीजिए आप टीजीटी का भी पेपर दे रहे हैं तो इतना जो आप यहाँ पर लामझाम कराए फिर से आपको कराना पड़ेगा। और यदि मान लीजिए आप यहाँ पर पीजीटी का भी पेपर दे रहे हैं तो यहाँ पर इतना जो आपका लाम काम है वो यहाँ पर आपके हर एक पाली में और हर एक डेट में जो आपका पेपर होगा वो यहाँ पर आपको इस तरीके से जो है मैनेज करते हुए ये जो आपके घोषणा पत्र है वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना होगा। तो आइए बस आप यहाँ पर एग्जाम जो है वो दीजिए। आपका यहाँ पर जो पूरा फोकस होना चाहिए वो यहाँ पर आपके एग्जाम में जो है आपका होना चाहिए। अभी तो आपका एग्जाम में किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। कोई किसी भी तरीके से अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किया होगा, सबका जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो यहाँ पर आपके बीपीएससी की तरफ से जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। और फिर उसके बाद आप एग्जाम दे देंगे। फिर उसके बाद जो आपका रिजल्ट होगा तो रिजल्ट भी किसी का बीपीएससी की तरफ से आपका जो है वो नहीं रोका जाता है। जब यहाँ पर जो आपका समस्या होता है बेसिकली आपके काउंसलिंग के टाइम पे समस्या होता है तो काउंसलिंग के टाइम पे यदि कुछ भी आपका समस्या है तो वो तो आपका थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया जाता है। और यदि मान लीजिए बहुत ज़्यादा आपका समस्या हो जाता है तो जो आपका एफिडेविट वगैरह है कई जगह आपका एक्सेप्ट कर लिया जाता है, कई जगह बिना एफिडेविट के ही जो आपका काउंसलिंग वगैरह है वो यहाँ पर आपके जो है वो करा लिए जाते हैं। और फिर काउंसलिंग से पहले एक बार आपको दस्तावेज फिर से री अपलोड करने का मौका बीपीएससी की तरफ से दिया जाता है। तो यदि कोई आपका दस्तावेज वगैरह अपलोड करने में कोई आपका समस्या है तो आप फिर से अपना जो दस्तावेज है उसे आप यहाँ पर री अपलोड जो है वो कर सकते हैं। तो इसलिए पूरा फ्रेश मूड से आप यहाँ पर तैयारी जो है वो करिए। आप यहाँ पर पेपर देकर आइए। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपकी अपडेट या फिर जैसे जैसे आपके इन्फॉर्मेशन होते रहते हैं आप सभी लोग को पता ही होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।